गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग में दुर्योधन जाता है गुरु द्रोणाचार्य के पास और पहले तो वो करता है पांडवों की सेना का बखान और अब 7वें से 10वें श्लोक में वो करता है अपनी सेना का बखान। वो गुरु द्रोणाचार्य को कहता है अस्माकं तु विशिष्टा ये तन्निबोधे द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान अब्रवीयम ते। हे द्विज उत्तम, द्विज उत्तम का अर्थ होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। द्विज मैंने ब्राह्मण, उत्तम मैंने श्रेष्ठ, जो ब्राह्मणों के अंदर भी श्रेष्ठ है, क्योंकि द्रोणाचार्य ब्राह्मण तो ही है। ब्राह्मण का अर्थ ये नहीं है कि जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है। ब्राह्मण का अर्थ क्या है? जो ब्राह्मण को ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म को जानना भी हमने बात की थी, अहम ब्रह्मस्मि। ब्रह्म वो है जो इस जगत का नियंता है। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ नहीं, तो ब्राह्मण को जानने वाला, ब्रह्मा को जानने वाला ब्राह्मण है। और उसके अंदर भी जो श्रेष्ठ है, उस द्रोणाचार्य को क्या कहता है दुर्योधन? वो कहता है कि हमारे पक्ष के अंदर भी जो योद्धा हैं वो एक से एक शक्तिशाली योद्धा हैं। पहले तो उसने बखान कर दिया किसका? पांडवों की सेना का। 3, 4, 5 और 6 4 श्लोकों के अंदर उसने बखान किया पांडवों की सेना का। अब वो अगले 4 श्लोकों के अंदर अपनी सेना का बखान कर रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या कहता है कि खाली पांडवों के पास ही अच्छी सेना नहीं है, हमारे पास जो सेना है वो भी बहुत शानदार सेना है। ठीक है, तो उस सेना के बारे में आगे क्या कहता है? भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपाश्च स्मितंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्त तथाइव च। हमारे पास कौन कौन है? आप, भगवान मैंने आप, सबसे पहले उन्हीं का नाम लिया। आप है हमारे पास, द्रोणाचार्य हमारे पास है। द्रोणाचार्य कौन है? गुरु हैं। किसके गुरु हैं? कौरवों और पांडवों के। जिस गुरु ने 105 शिष्यों को शिक्षा दी हो तो वो उनसे श्रेष्ठ होगा ना, धनुर्धर भी होगा, सब उनसे श्रेष्ठ होगा। तो वो कहने का अर्थ क्या है? शुरुआत कैसे करता है कि उन धनुर्धरों में, उन योद्धाओं में आप जैसे योद्धा हैं। सबसे पहले नाम ही उनका लेता है। किसका नाम लेता है? द्रोणाचार्य का। आप हो हमारे साथ। फिर कहता है भीमश्च, पिता में भीम जैसे लोग हैं। पिता में भीष्म को क्या वरदान मिला हुआ था? इच्छा मृत्यु का वरदान, कि वो अपनी मर्जी से अपना संसार त्यागेंगे, अपनी मर्जी से अपनी मृत्यु को प्राप्त करेंगे, आवरण करेंगे मृत्यु को। आप हो, भीष्म पिता में है। कर्ण जैसे महावीर हैं। कर्ण कौन है? पांडवों का बड़ा भाई। और कर्ण कौन है? वो कर्ण जो अकेला ही पूरी की पूरी पांडव सेना को हराने में सक्षम है। वो कर्ण हमारे साथ है। फिर कहता है कृपाश्च। देखो हिसाब से तो कृपाचार्य का नाम कर्ण से पहले लेना चाहिए, लेकिन आप देखो यहाँ मनोविज्ञान समझने की जरूरत है। मनोविज्ञान क्या है? मेरे मन में किसी व्यक्ति के लिए रिस्पेक्ट है या प्रेम है, ऑटोमेटिक उसका नाम पहले आएगा। द्रोणाचार्य और पितामह का नाम लेना तो उसकी मजबूरी है, क्योंकि द्रोणाचार्य गुरु हैं और पितामह उनके परदादा हैं। लेकिन कृपाचार्य का नाम लेना मजबूरी नहीं है दुर्योधन की, क्योंकि वो कुल गुरु हैं। उनसे पहले वो किसका नाम ले रहा है? कर्ण का, क्योंकि मन में कर्ण है हमेशा। कर्ण तो प्रिय सखा है दुर्योधन का, तो वो तीसरे नंबर पे नाम ले रहा है कर्ण का, कर्णश्च। फिर लेता है कृपश्च समित्यंजय। समित्यंजय का मतलब होता है कि जो अपने, मतलब बहुत बड़ा बाहुबली कह लो आप। नाम बाद में लेने के बाद वो बाहुबली शब्द जोड़ देता है ताकि उस चीज को न्यूट्रल कर सके कि मैंने कर्ण का नाम गलती से पहले ले दिया है। गीता का हर श्लोक आपको मनोविज्ञान भी सिखा सकता है, आपको दर्शन भी सिखा सकता है, आपको अध्यात्म भी सिखा सकता है, आपको व्यवहार भी सिखा सकता है, आपको रणनीति भी सिखा सकता है। गीता की खासियत है, लेकिन हमें उस परसेप्शन को समझना पड़ेगा। अगर हम इसको वैसे श्लोक पढ़ लेंगे, उसका अर्थ समझ लेंगे तो कुछ नहीं समझ आएगा। लेकिन अगर हम इस दृष्टि से समझने की कोशिश करेंगे, अलग अलग पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करेंगे, तो फिर हमें बहुत कुछ समझ आएगा। ठीक है, अश्वत्थामा विकर्णश्च। अश्वत्थामा जैसे योद्धा है। अश्वत्थामा कौन है? खुद द्रोणाचार्य का पुत्र है। और अश्वत्थामा को क्या वरदान है? अमरता का वरदान है। ठीक है ना, वो खुद एक अमर है। विकर्णश्च, ये कहते हैं ना कि धर्म पांडवों के साथ है। हमारे पास विकर्ण जैसा धार्मिक व्यक्ति है। ठीक है ना, वो हमारे साथ है। विकर्ण कौन था? वो भी एक कौरव था, इनका भाई था, लेकिन वो धार्मिक व्यक्ति था। वो मजबूरी में इनका युद्ध कर रहा था, लेकिन वो मन से पांडवों के साथ था। ठीक है, फिर वो और नाम गिराते हैं कि सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा जैसा
योद्धा हमारे साथ है। तो इस तरह से वो बखान कर रहा है अपनी सेना का। अन्य च बहव शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे शुद्ध विशारदा। इसका अर्थ ये है कि ऐसे ऐसे बहुत सारे शूरवीर जो युद्ध में मरने की इच्छा से लेके, युद्ध में मरने की इच्छा को लेके मेरे साथ खड़े हुए युद्ध कर रहे हैं। मतलब उनको इस बात का भय नहीं है कि मौत आएगी, वो अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार है मेरे लिए। तो ऐसे ऐसे योद्धा मेरे साथ हैं। वो ये बात कह के वो मनोबल बढ़ा रहा है अपनी सेना का, अपनी सेना का मनोबल बढ़ा रहा है। और द्रोणाचार्य को, पितामह भीष्म को ये कहने का प्रयास कर रहा है कि मेरा जो मन है वो बड़ा प्रज्वलित है और मैं पूरी तरह से इस जीत के लिए तैयार हूं। मतलब मेरे मन में कोई आशंका नहीं है, ठीक है। लेकिन अंदर से क्या है, अंदर से हमने पिछले श्लोक में देखा था, अंदर से वो भयभीत है, ठीक है। 10वां श्लोक है, अपर्याप्तम तत् अस्माकम बलम भीष्म अभिरक्षितम पर्याप्तम त्वित मेषाम बलम भीम अभिरक्षितम। हमारी सेना, जिसके भीष्म पितामह सेनापति हैं, जिसके भीष्म पितामह सेनापति हैं, उसका जो प्रताप है, उसका जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा है, अपरिमित है। उसका प्रभाव कितना है? अपरिमित, जिसकी कोई सीमा नहीं है। अपरिमित है, असीमित है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो सीमा के बाहर है, बियॉन्ड बाउंड्रीज है। इतना ज़्यादा प्रभाव है हमारी सेना का। और पर्याप्तम त्विदमिषाम बलम भीम अभिरक्षितम, और उनकी सेना का प्रभाव भीम की वजह से, जिनके अंदर भीम जैसे योद्धा हैं, कम है। हमारी सेना का प्रभाव ज़्यादा है उनकी सेना से, क्योंकि दुर्योधन को ये पता है कि हमारी सेना 11 अक्षौणी है और पांडवों की सेना कितनी है? 7 अक्षौणी है। दुर्योधन को यह भी पता है कि धर्म उनके साथ है, अधर्म हमारे साथ है, सत्य उनके साथ है, असत्य हमारे साथ है, नीति उनके साथ है, अनीति हमारे साथ है, कृष्ण उनके साथ है, कृष्ण की सेना हमारे साथ है। तो दुर्योधन को सब पता है, अंदर से वो भयभीत है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसका भय, उसकी आशंका, ये सारी बातें कहलवाने पे उसको मजबूर कर रही है। तो इसका आध्यात्मिक पक्ष क्या है? इन चारों श्लोकों का आध्यात्मिक धार्मिक पक्ष ये है कि दुर्योधन बाह्य शस्त्रों को देख रहा है, बाह्य अस्त्रों को देख रहा है, वो घोड़ों की गिनती कर रहा है, वो रथों की गिनती कर रहा है, वो हाथियों की गिनती कर रहा है, वो 11 अक्षौणी और 7 अक्षौणी सेना को देख रहा है। लेकिन वो इस बात को अपने मन में मानने के लिए तैयार नहीं है, पता होते हुए भी कि धर्म उनके साथ है, अधर्म मेरे साथ है। ये इसका आध्यात्मिक पक्ष है इन चारों श्लोकों का। इसका रणनीतिक पक्ष क्या है? इसका राजनीतिक पक्ष क्या है? इसका राजनीतिक पक्ष ये है, रणनीतिक पक्ष ये है कि दुर्योधन अपनी सेना का बखान कर रहा है कि हमारे पास इतने युद्ध में मेरे साथ योद्धा खड़े हैं, मरने के लिए, मेरे मरने मारने के लिए तैयार हैं, कुछ भी हो जाए उनको अपनी मृत्यु का भय भी नहीं है। भीष्म जैसे अपरिमित शक्ति के लोग, जिन अश्वत्थामा जैसे लोग जो अमर हैं, ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ हैं। और वहाँ भीम जैसे लोग हैं जो जिनको कोई वरदान नहीं ऐसा मिला हुआ। वो कहना ये चाह रहा है कि भीष्म के पास इच्छा मृत्यु का वरदान है, अश्वत्थामा खुद अमर है, कर्ण अकेला ऐसा है जो पूरी की पूरी पांडव सेना को ध्वस्त कर दे। तो रणनीतिक रूप से वो एक योद्धा की भांति, एक राजकुमार की भांति, एक सैनिक की भांति अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। ये इसका रणनीतिक पक्ष है। और इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या है? मनोवैज्ञानिक पक्ष ये है कि वो अंदर से आहत है, उसका मन पीड़ा में है, उसका मन दुख में है, उसका मन डरा हुआ है, आशंकित है। क्यों है आशंकित? उसे पता है कि बेशक मेरी सेना 11 अक्षौणी है, बेशक हमारे पास बड़े बड़े योद्धा हैं, बेशक भीम, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, कर्ण जैसे लोग मेरे पास हैं, लेकिन सत्य, धर्म, नीति उनके पक्ष में है। इंटेलिजेंस भगवान कृष्ण के रूप में उनके पास है, ठीक है। तो वो क्या है? मनोवैज्ञानिक रूप से क्या है? वो विचलित है। उसका मन जो है वो बाहर से वो कुछ भी दिखाने की कोशिश कर रहा हो, अंदर से वो डरा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष है।
तो बहुत सारे पक्षों से हम समझ सकते हैं कि गीता के ये श्लोक क्या कहना चाहते हैं।